हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका स्टैटिक जीके की इस बेहतरीन क्लास में। क्लास नंबर 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो आपकी पोस्टें आई हुई हैं उनके लिए हमने ये सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। आशा करते हैं आपको ये पसंद आए। इसके अलावा हमने एक दूसरी क्लास भी स्टार्ट की हुई है, वो AAI के लिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए स्टैटिक जीके। उसकी हम क्लास 3-4 से पहुँच चुके हैं। ठीक है, ये हमारी क्लास फर्स्ट है। आशा करते हैं ध्यान रखिए। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की क्लास रहेगी। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये पहले थ्योरिकल पार्ट है, थोड़ा सा ये देख लेते हैं 2 मिनट, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन कर रहे हैं। पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो कि सन 1936 में उत्तराखंड में स्थापित हुआ। पहले इसका नाम एली नेशनल पार्क था। सन 1957 में महान प्रकृतिवादी स्वर्गीय जिम कार्बेट की याद में इसका नाम बदला गया था। एक व्यक्ति थे। रिजर्व बहने वाली नदी इसमें रामगंगा और सोना नदी है। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड देखते हैं, भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। ये याद रखिए। कितनी संख्या है? 12 है। इनमें से 6 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, टाइगर रिजर्व है इसके अंदर और 6 राष्ट्रीय उद्यान है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 9 राष्ट्रीय उद्यान है और 96 वन्य जीव अभ्यारण्य है। जो आपकी नेक्स्ट क्लास है वो वन्य जीवन अभ्यारण्य की है। ठीक है, भारत में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान है। भारत के पंजाब में एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, जबकि भारत में वन्य जीवन अभ्यारण्यों की कुल संख्या 565 है। ठीक है, अगला है, साथ ही 18 जैव आरक्षित क्षेत्र हैं जिसमें 54 राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है, आपके 54 राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व हैं और आपके जो 18 हैं वो जैव आरक्षित क्षेत्र हैं, बायोस्फीयर रिजर्व जिसमें बोला जाता है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान एमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है, जो कि हिम तेंदुओं के लिए विश्वविख्यात है। ठीक है, याद रखिए। नागार्जुन सागर श्री स्लेलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये याद रखने जरूरी हैं। सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व बोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। इसे 1977 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल मानस अभ्यारण्य असम कहाँ पे है? असम में है। राष्ट्रीय उद्यान देश का चर्चित राष्ट्रीय और एलिफेंट रिजर्व भी है। इसका नाम मानस उद्यान पश्चिम से बहने वाली मानस नदी के नाम से पड़ा। ठीक है, यह एक सींग वाले गैंडे के अतिरिक्त यहाँ कई अन्य दुर्लभ जीव जंतु भी पाए जाते हैं। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बेटन, कौन सा? साउथ बेटन आइलैंड नेशनल पार्क अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है, आगे है छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तैमूर पिंगला को संयुक्त क्षेत्र को 53वां राष्ट्रीय रिजर्व घोषित किया गया। ठीक है, टाइगर रिजर्व इसका 53वां कौन सा था? गुरु घासीदास था। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके जो महत्वपूर्ण पार्ट हैं, कौन से स्टेट में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आपको है। पहला है इसके अंदर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, ये उत्तराखंड में है। इसके अंदर हाथी, हिरण, चीते, ये ज़्यादा जरूरी नहीं है, आपको सिर्फ ये याद रखना जरूरी है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कौन से स्टेट में है। दुधवा आपको पड़ा है, यूपी में है, हाथी बाघ के लिए प्रचलित है। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान आपका ये भी यूपी में है, चीता भालू इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, अगला है आपका नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान, ये गुजरात के अंदर है। ठीक है, ये आपके जल पक्षी इसके अंदर हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात है, शेर, सांबर और तेंदुआ। और सामेश्वर राष्ट्रीय उद्यान ये कर्नाटक में है, चित्ता जंगली। बादीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये भी कर्नाटक में है। कर्नाटक में देख लीजिए 2 हो गए ना, और ये आपके गुजरात में हो गए नल और गिर, कर्नाटक में होगा सामेश्वर और बांदीपुर। ठीक है, अगला है हमारा, यह है तुंगभद्रा भी कर्नाटक में है, भद्रा अभ्यारण्य भी कर्नाटक में है। ठीक है, कावला वन्य जीवन अभ्यारण्य ये आंध्र प्रदेश में है, चित्ता, तेंदुआ, सांबर इसके लिए है। पाखर वन्य जीवन अभ्यारण्य ये भी आंध्र प्रदेश में है। काजीरंगा एक सींग गैंडों वाले के लिए, ये बार बार पूछा जाता है इसलिए इस पर जोर दिया गया। असम में ये स्थित है। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये भी असम में है, मानस हो गया और काजीरंगा हो गया। और तानसा राष्ट्रीय उद्यान ये महाराष्ट्र में है। बोरी वैली महाराष्ट्र है। कुंभ लंबगढ़ राजस्थान में है। राजस्थान के 2-3 इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिए जरूर। और घाना रणथंभौर, ठीक है, ये दोनों याद रखना जरूरी है। घाना और रणथंभौर ये आपके राजस्थान में है, बार बार पूछे जाते हैं। इसके अंदर घाना के अंदर घड़ियाल पाया जाता है, घड़ियाल इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर लकड़बग्गा। ठीक है, आगे है अबोहर अभ्यारण्य, ये पंजाब के अंदर है आपका। वैसे तो पंजाब के अंदर बुक में लिखा मिलता है कि कोई अभ्यारण्य नहीं है, लेकिन ये अबोहर अभ्यारण्य आपका पंजाब के अंदर है। ठीक है, दलमा ये झारखंड के अंदर है, दलमा। हजारीबाग झारखंड के अंदर है। पलामू झारखंड के अंदर है। चिल्का झील है उड़ीसा के अंदर है। ठीक है, सिमलीपाल उड़ीसा के अंदर है।
मधुमलाई तमिलनाडु है। तमिलनाडु के अंदर 2-3 इंपॉर्टेंट है। मधुमलाई याद रखिए, मधुमलाई कहाँ, तमिलनाडु है। वेदांतगल ये भी तमिलनाडु है। और इंदिरा गांधी कहाँ है, तमिलनाडु है, ठीक है, ये याद रखिए। अगला है आपका डाम्फा मिजोरम है। पेच, पेच इंपॉर्टेंट है, पेच, ठीक है, इसे नाम दिया गया था कौन सा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू अभ्यारण्य या फिर मध्य प्रदेश में ये है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। कान्हा, कान्हा इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश के अंदर। बहुत से अभ्यारण्यों के बाद में नाम चेंज कर दिए गए थे, ठीक है। ये करंट का डाटा आपका ये नहीं है कि हम, ये करंट की बुक है उसके अंदर से हमने डाटा लिया हुआ है, ऐसी नहीं है कि आपकी जो पहले की बुक हम करा रहे हैं। ये 2023 की जून तक का डाटा आपका अपलोड कर दिया गया था, ठीक है। जून तक की डाटा के लिए अभ्यारण्य की महत्वपूर्ण सुर्खियाँ आपके सामने ये हम प्रकट कर रहे हैं। अब है माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये मध्य प्रदेश में है, माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश है। पेरियार केरल है, पेरियार इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेराम्बिकुलम ये भी केरल है। दाच्चीग्राम इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर का दाच्चीग्राम होगा आपके सामने, ये दाच्चीग्राम जम्मू कश्मीर है। किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर है। राजीव गांधी कर्नाटक है। अभ्यारण्य कहाँ है, ये अभ्यारण्य का है, राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान राजीव गांधी अभ्यारण्य कर्नाटक, ठीक है। अगला है मखुलई वन्य अभ्यारण्य है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। एक स्लाइड और है आपकी, ठीक है। सुल्तानपुर झील मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सुल्तानपुर झील आपकी कहाँ है, हरियाणा है, ठीक है। हरियाणा के अंदर 2 झील हैं, एक आपकी सुल्तानपुर है, एक है आपकी कलेश्वर झील, ठीक है। कौन सी है, कलेश्वर, कलेश्वर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। कुछ ऐसे हैं जो छुपे रहते हैं, ठीक है, बाद में ये दिखाई नहीं देते, कोई बताता नहीं है, सामने उभर के नहीं आते, पूरी बुक में पूरा डाटा कलेक्ट नहीं होता। लेकिन मैं बता दूं, कलेश्वर ये आपके हरियाणा के एक डिस्ट्रिक्ट है यमुनानगर, उसमें से इसका जिक्र है। अगला है रोइला राष्ट्रीय उद्यान, ये पश्चिम आपका हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। भगवान महावीर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भगवान महावीर का ये याद रखना, ये कहाँ है, गोवा के अंदर है। नोंगरवाइलम ये मेघालय के अंदर है अभ्यारण्य, ठीक है। ये 2-3 और अभ्यारण्य है, ज़्यादा लंबी क्लास हम लेंगे। किबूल मणिपुर के अंदर है, ठीक है। किबूल कौन सा है, किबूल काबुल इसे बोल सकते हैं, जो आपका अभ्यारण्य है राष्ट्रीय उद्यान। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार में है। और आपका ये अगला है ओरंग टाइगर असम में है। दबांग वन्य जीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान ये आपका पश्चिम बंगाल है, सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था आपका उद्यान का। अगला छोटा सा एक और पार्ट है, इतना छोटा पार्ट भी 4-5 मिनट का आपका वो अभ्यारण्य का है, वो लेके आएंगे। उसके बाद आपका टाइगर रिजर्व लेके आएंगे, ठीक है, जो आपके मोस्ट टाइगर रिजर्व पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई, अपनी क्लास स्टार्ट लगातार ऐसे ही श्रृंखला बनी रहेगी। हम आपको 50 नंबर की तैयारी, वर्दी का जो संघर्ष है वो आपके सामने प्रकट करते रहेंगे। धन्यवाद।